एक बार जोरदार ताली। लंबी व्यस्तता के बाद इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम लोग के सामने दिया है, इसका शुक्रगुजार है। सर बैठा बात कर जरूर कर लेते हैं। श्री दामोदर भाई का किसी ग्रुप के माध्यम से मेरा परिचय हुआ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मगर उस दिन से लगातार प्रत्येक दिन सुबह शाम उनसे मेरी बात होती और बहुत चिंतित रहते हैं समाज के बारे में। उसी तरह से हरिओम भाई बहुत करीब से ज्यादा तो नहीं रहा, मगर फोन से हम लोग मिलते रहे हैं और बातें करते रहे हैं। और इनकी एक पकड़ है खास करके नौजवानों, बगीचा लगाए हुए हैं, उनका सेव का भी बगीचा है। नालंदा जिले में सोच लीजिए सेव की भी खेती होती है, उनका अमरूद का भी बगीचा है। अनिल जी नाम है, श्री राम टाइल्स के मालिक हैं, उनके बगीचे का अमरूद। और ये जो खाजा है कुशवाहा खाजा दुकान का है, उन्होंने साहस दिया कि भाई कुशवाहा की मीटिंग हो रही है भाई, तो हमारे तरफ से 3-3 किलो खाजा दिए, 2 महीने वो नाश्ता दिया। नाश्ता कराइए आपको जरा। सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुक्रगुजार हूँ। इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। विभिन्न प्रोग्रामों को देख करके इन्होंने बहुत सारे दिशा निर्देश मुझे दिए। चंद्र प्रकाश जी आगे रहिए। पिछले दिनों एक मीटिंग में सवाल उठाया था, कुशवाहा संसद बुलाया जाना चाहिए। वो श्री सुमन साहब का ही विचार था कि आप पूछिए कि कुशवाहा समाज के जो नेता हैं, जो दावेदारी करते हैं, ठेकेदारी लेते हैं कि हम ही कुशवाहा जाति के हैं, उनका सांसद बुलाइए सब नेता को कुशवाहा, और उनसे सब कुशवाहा जाति के लोग पूछे कि आज तक आपने मेरे लिए क्या काम किया। ये बहुत बड़ी बात। संसद बुला करके उनके जब आप बुलाएंगे, आप सवाल करेंगे, तो उनका खुद का खुद जवाब आ जाएगा। अभी पूर्णिया में हम लोग सीमांचल मीट किए थे, बुरा मत मानिएगा, जदयू के कई लोग हैं बैठे हुए। लालचंद गोस्वामी, संतोष कुशवाहा प्रश्नों से घबरा गए, पप्पू यादव घबरा गए और पत्रकारों को डांटा, चुप रहो। फिर भी पत्रकारों ने सवाल की झड़ी लगा और पूछा उनसे कि आप सीमांचल के सवाल पर क्या किए, बताइए, जो आपको हम वोट दें। तो ये विचार इन्हीं का किया, इसको हमने सीमांचल के सवाल पर उठाया। और उसी तरह से अगर फरवरी महीने में जो आचार संहिता नहीं लग रहा, तो हम लोग प्रयास करेंगे कुशवाहा संसद बुलाने। और उसमें सब लोगों को हम लोग को बार बार कहते हैं कि सर यार, तो हमको बहुत खुशी हुई। हरिओम जी भी बोले कि भाई हम हैं, दल में हैं, दामोदर जी हैं, सब लोग बोले कि नहीं
हमारे जोगेश भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, तो नहीं जानते थे, बोले कि नहीं यहाँ पर आए हैं तो जातिगत संख्या भले हम लोग को लग रहा वो कम है, इससे चिंता की बात नहीं है, ये सोच पॉजिटिव है और पॉजिटिव सोच एक दिन मजबूत रूप में ताकतवर बन गई। उसके पहले हम चाहते हैं कि अभय जी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण समय दिए हैं, 2 मिनट जरा ध्यान दीजिए। मैं बता दूं, रिश्ते में तो मेरे बहनोई लगती है, इनका पैतृक घर समस्तीपुर है और ससुराल इनका बिहार शरीफ, क्या कहता है मस्कुरुआ, मुरौरा है बिहार शरीफ ससुराल। और लंबे समय से घर के दिनों में संपर्क में रहा हूं और प्रत्येक दिन इनका प्रेरक प्रसंग मोबाइल के माध्यम से मिलते रहता है और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। और मैं देखता हूं कि विभिन्न जगह प्रशिक्षण वगैरह चलाते रहते हैं, अपने रक्षा मंत्रालय से संबंधित विभिन्न जगह पर दौरा रहता है इनका। और उसी क्रम में मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप तो देश की रक्षा कर रहे हैं, कुशवाहा समाज की रक्षा कौन करेगा, तो उसमें समय आप दीजिए। और इन्होंने समय दिया था, बिहार इनका आने का था, दिल्ली रहते हैं, बिहार आने का था, कई एक शादियों में नए अनुभव था इनका। तो उसी क्रम में 3 तारीख को एक शादी थी, 3 को हम लोग सोचे थे संडे को रखेंगे प्रोग्राम, तो शादी थी इसलिए नहीं आ पाया, आज 5 को रखा गया और संडे बड़ा ज्यादा अच्छा था। तो हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार ताली हो जाए। और पहले मैं इनको पहले माला पहना दूंगा, नहीं एक ही माला, एक ही माला, उसके बाद सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब कोई माला पहनाए। काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में उपस्थित जो पूरी कार्रवाई चल रही है, तो मैं सब लोगों को सुनने की कोशिश की। तो कुछ चीजें हैं जो कि आजकल पूरे समाज को या किसी राज्य या देश को संचालित, उसमें एक राजनीतिक शक्ति है जिसकी चर्चा यहाँ पर जोर शोर से हो रही थी, हमारा भी उसमें हिस्सा चाहिए। जैसे जो घर होता है, खेत होता है, उसमें हम लोग हिस्सा होते हैं, ठीक है। लेकिन आज के दिन में अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल पावर है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है पैसे की शक्ति, है ना। पैसे की शक्ति से प्रचार माध्यम है उसको खरीद कर कई अन्य तरीकों से पैसे को यूज करके और आप जो जनता की विचारधारा है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर अभी बहुत तरह के प्रतिबंध है, मैं एक सरकारी नौकर हूँ और नौकर ही होता है, चाहे वो किसी परिस्थिति में किसी पर है। तो इस कारणवश मैं थोड़ा सा मतलब अपने शब्दों को नियंत्रित करते हुए क्या उद्देश्य? देखिए, जगदेव बाबू के शहादत के बाद कुशवाहा समाज के कोई सर्वमान्य नेता नहीं हुए और कुशवाहा समाज विभिन्न खेमों में बटा हुआ रहा और हर पार्टी के लोगों के राजनीतिक दल के पक्ष में हम लोगों ने काम किया, मगर हम लोग हमेशा उपेक्षित रहे। कुशवाहा समाज किसानी पेशा से जुड़ा हुआ समाज है और किसानों की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। कृषि सामग्री की बेचने के लिए उपयुक्त मंडी नहीं है, उनके लिए खाद सस्ते दर पर हो, बिजली हो, पानी हो, या उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो कुशवाहा समाज की दशा जो है वो धीरे धीरे करके और नीचे जा रही है। जबकि हम लोग जब छोटे थे, गांव में पैन हुआ करता था, नहरें हुआ करती थी सिंचाई के लिए, सरकारी नलकूप हुआ करते थे, वो सारे के सारे बंद होते चले गए और हम लोग वही भगवान भरोसे के बल पर अपनी कृषि
के काम को करते हैं और न तो हमारे लिए कोई मंडी है। तो कुशवाहा जाति के जो लोग हैं वो पिछड़ते चले जा रहे हैं और ये राजनीतिक लड़ाई है। अगर किसानों की स्थिति सुदृढ़ होगी तो कुशवाहा जाति की स्थिति भी सुदृढ़ होगी और राजनीतिक रूप से भी हम लोग मजबूत होंगे। हम लोग देखते हैं कि कुशवाहा जाति के 90% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और उनकी स्थिति जब खराब है तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा जाति का विकास कैसे हो सकता है, ये सवाल होता है। और इसलिए हम लोग ये रखे हैं विचार गोष्ठी कि कुशवाहा की दशा जो है और उसकी वर्तमान समय में राजनीतिक दिशा क्या होनी चाहिए। हम लोग का राजनीतिक दिशा है कि कोई पार्टी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे जाति के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग ठोक के वोट देंगे, जीते या हारें अपने ताकत को हम लोग पूरे बिहार स्तर पर दिखाएंगे और अपनी एकता बनाएंगे। कुशवाहा समाज जातीय जनगणना जो है वो कहीं से मान्य नहीं है। इसलिए मान्य नहीं है कि कुशवाहा जाति के हर जगह लोग हैं। हम लोग उसके लिए प्रयास, हम ये नहीं सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं कि वो जो किया वो गलत किया। हम लोग चाह रहे हैं कि कुशवाहा जाति प्रत्येक जिला में, प्रत्येक गांव में अपने से जनगणना करे और वो आकलन करके बताएं सरकार को कि मेरी ये वास्तविक स्थिति है, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या सुपर हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे हैं और इसी जिले के नालंदा जिले के गिरियक ब्लॉक के आदमपुर गांव के रहने वाले हैं। रहा था हमेशा इनका जो भी व्हाट्सएप पर आता तो मैं कार्यक्रम समाप्ति के पहले चाहेंगे कि सर से यहाँ पर जितने सारे लोग आए हैं सबको सर एक एक तरफ से माला पहनाएंगे और माला पहना के स्वागत करें। महिला नेत्री अपने में माला ले ले भाई। इधर देखिएगा सर, सर इधर देखिएगा। महादेव जी, हे महादेव जी, आइए ना, एक बार ऐसे बैठ के सबके पूरा एक बार से इधर पापड़ है। पापड़ बहुत बड़ा है। जाने
बजट आता है चौकी खाली है। नहीं मिलते जुलते भी लगते कौन किन अपने या दूसरा तो बहुत दूर में है, ऐसा नहीं है कि एकदम नजदीकी है, दूरी में बहन है मोदी